हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है आपके टॉपिक लीनियर ग्रोथ एंड डिके के ऊपर। बस मैं 2 मिनट में आपको लीनियर ग्रोथ और डिके का मतलब समझाना चाहता हूँ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। और लीनियर डिके का मतलब क्या होता है? जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जब डिक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर डिके। जैसे दोनों एग्जांपल से आप देखोगे, जैसे जैसे यहाँ वेरिएबल बढ़ रहा है, यहाँ दूसरा वेरिएबल भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है। हम क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। एक्सरसाइज 2.4 के तीनों क्वेश्चंस और हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 कंप्लीट करेंगे इसमें हम। तो स्टार्ट करते हैं। सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सपोज अ प्लांट, एक प्लांट है जिसकी हाइट है 1.75 फीट और वो ग्रो करता है 0.5 फीट से हर मंथ। हर महीने वो इतने फीट से ग्रो कर रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? हाइट ऑफ प्लांट विच इज 1.75 फीट एंड ग्रोथ ईच मंथ दी हुई है 0.5 फीट के इक्वल। क्वेश्चन बोल रहा है हमें हाइट बतानी है आफ्टर 7 मंथ्स। देखो 1.75 आज प्लांट की हाइट है, 7 महीने बाद हर महीने वो 0.5 से बढ़ रहा है। तो 0.5 को हम ऐसे 7 बार प्लस करेंगे, इसका मतलब हमने 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिलेगा 3.5। आज 1.75 है, आने वाले 7 महीनों में 3.5 की हाइट से बढ़ेगा, तो टोटल उसकी हाइट हो जाएगी 5.25 फीट्स के इक्वल। सॉरी, ये सेंटीमीटर नहीं, फीट था। तो आज से 7 महीने के बाद जो हाइट होगी प्लांट की वो होगी 1.75 प्लस 3.5 विच इज़ 5.25 फीट। सेकेंड पार्ट कह रहा है मेरे को टेबल बनाना है वैल्यूज़ का फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। जो टाइम है मेरे पास, जो मंथ्स में दिया हुआ है, वो 0 से लेकर 10 तक रहेगा। और मुझे एक्सप्लेन करना है, नहीं सॉरी, और मुझे बताना है कि हाइट कैसे इसकी बढ़ेगी हर महीने के हिसाब से। देखो 0 मतलब क्या? स्टार्टिंग में कितनी हाइट है? 1.75 फीट की। अगले महीने कितने से बढ़ गई? 0.5 से बढ़ गई, तो हो गया 2.25। फिर अगले महीने 0.5 से बढ़ गई, फिर नेक्स्ट मंथ 0.5 से बढ़ गई। तो हम हर वैल्यू में 0.5 को ऐड करते हुए चल रहे हैं। देखो 7वें महीने पे हाइट कितनी आ रही है? 5.25। इसके पहले वाले पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था। फिर 5.75, 6.25 और 10th मंथ में इसकी हाइट होगी 6.75 फीट के इक्वल। हर नेक्स्ट वैल्यू में हम 0.5 को ऐड करते हुए चल रहे हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है हमें एक्सप्रेशन बताना है जो रिलेट करता है एच को और टी को, और एक्सप्लेन करना है कि वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन कैसे आएगा? हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर टी मंथ्स, ऐसे लिखते हैं एच ब्रैकेट में टी, किसके इक्वल में? 1.75 फीट मेरी प्लांट की हाइट आज के दिन पे, 0.5 फीट वो हर महीने बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ मंथ जो है मेरे को क्वेश्चन ने टी करके दिया हुआ है। टी इज फॉर मंथ्स, ठीक है। तो हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर टी मंथ्स विल बी 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई टी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मंथ्स को, और जो एच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट की हाइट को आफ्टर टी मंथ्स। तो फॉर एवरी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टी, हमने यहाँ पे नोटिस किया था कि जब जब हम टाइम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हम मंथ की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हाइट भी प्लांट की लगातार वैसे ही वैसे बढ़ती हुई चल रही है। सो फॉर एवरी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टी, हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस, देयरफॉर इट इज़ अ लीनियर ग्रोथ। क्योंकि मेरे एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, इसलिए जो ये पर्टिकुलर कंडीशन है वो लीनियर ग्रोथ की है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन है जो कि हमने खरीदा है ₹10,000 में, और उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है हर साल 800 रुपये से। तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ ₹10,000 एंड डेप्रिसिएशन मतलब होता है हर साल जो वैल्यू गिरती है किसी भी एसेट की, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इन वैल्यू एवरी ईयर इज़ ₹800। सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी? आज मेरा फ़ोन 10,000 रुपये का है, और 800 रुपये से उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है। 3 साल तक लगातार कम होगी फ़ोन की वैल्यू। तो 800 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को मिला 2400। आज मेरा फ़ोन 10,000 का है, 3 साल बाद 2400 रुपये से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो टोटल जो वैल्यू मेरे फ़ोन की रहेगी आज से 3 साल बाद, वो हो जाएगी 7,600 रुपीज़ के इक्वल। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को टेबल बनाना है वैल्यू फॉर वैल्यूज़ ऑफ टी। टाइम के हिसाब से मेरे को टेबल बनाना है 0 to 8 ईयर्स तक, और शो करना है मेरे फ़ोन की वैल्यू कैसे रहेगी, टाइम के साथ कितनी कितनी कम होती चलेगी वो। तो देखो यहाँ मैंने टाइम को टी लिया है और वैल्यू को वी लिया है, ठीक है। चेक करना, जब मैंने फ़ोन ख़रीदा है तब मेरे टाइम की वैल्यू 0 है,
तब मेरा फ़ोन 10,000 रुपये का है। अगले ही साल फ़ोन की वैल्यू 800 रुपये से कम हो गई तो वो हो जाएगा 9,200। और अगले ही साल मेरे फ़ोन की वैल्यू 800 से कम हो जाएगी तो मुझे मिलेगा 8,400। एवरी ईयर मेरे फ़ोन की जो वैल्यू है वो 800 रुपीज़ से कम होती जाएगी। ऐसे करके मेरे को निकालना है 8th ईयर तक। यहाँ मैं +1 करूँगा, यहाँ मैं -800 करूँगा। तो आप खुद चेक कर पाएंगे कि जब जब मेरा टाइम बढ़ रहा है तब तब जो मेरे फ़ोन की वैल्यू है वो कम हो रही है। मतलब विथ एवरी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टाइम माई वैल्यू ऑफ फ़ोन गेट्स डिक्रीज्ड। हर टाइम की वैल्यू बढ़ने पर फ़ोन की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए जो ये कंडीशन है वो लीनियर डिके की कंडीशन है। थर्ड पार्ट में मुझसे क्वेश्चन ने यही पूछा है कि मुझे एक्सप्रेशन बताना है जो कि रिलेट करता है वी को और टी को, और एक्सप्लेन करना है क्यों ये लीनियर डिके है। तो हम चेक करेंगे वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर टी ईयर्स किसके इक्वल है। 10,000 आज वैल्यू है, माइनस करूँगा 800 में टी ईयर्स तक जितनी भी मेरी टी की वैल्यू होगी, तो ये मेरा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया विथ वेरिएबल वी एंड टी। तो ये लीनियर डिके इसलिए है क्योंकि हर इंक्रीज होने पर टी पे जो मेरे वी टी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। कि जब जब मैं टी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ विथ एवरी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ वी टी मतलब वैल्यू ऑफ द फोन गेट्स डिक्रीज्ड। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है एक इनिशियल पॉपुलेशन है विलेज की 750। हर साल, देख लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग है देखना, हर साल 50 लोग आते हैं नियर बाय सिटी से विलेज में। यूजुअली क्या होता है, माइग्रेशन की बात होती है तो वो विलेज टू सिटी में होता है। पर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मतलब जो इसने क्वेश्चन बनाया है उसने ऐसा मेंशन किया है कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो सिटी टू विलेज में हो रहा है। मतलब हर साल 50 लोग विलेज में प्लस हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हम पॉपुलेशन बताओ विलेज की आफ्टर 6 ईयर। आज जो पॉपुलेशन है विलेज की वो 750 है, और माइग्रेशन जो हो रहा है फ्रॉम सिटी टू विलेज इट इज़ 50 एवरी ईयर। इट इज़ 50 एवरी ईयर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 6 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी विलेज की। तो देखो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, आज 750 लोग रहते हैं और 50 लोग हर साल आ रहे हैं। 6 साल मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 50 को, मुझे मिलेगा 300। तो आज से 6 साल बाद जो टोटल पॉपुलेशन होगी विलेज की वो हो जाएगी 1050 के इक्वल। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी। टाइम को टी मानना है, 0 से लेकर 10 ईयर्स तक का टेबल बनाना है और मुझे बताना है कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल। देखो 0 इनिशियली 750 लोग रहते हैं, हर साल 50 लोग आ रहे हैं। तो जब मैंने इसको +1 किया तो मुझे यहाँ पे +50 करना पड़ेगा। 750 + 50 800, फिर 850 900 950 1000, ऐसे ऐसे करके 1250 तक हम चलेंगे कि 10 साल बाद इसी विलेज में 1250 लोग रहेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है। भाई ये लीनियर ग्रोथ इसलिए है क्योंकि हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो मेरे टाइम इस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे वेरिएबल पॉपुलेशन की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए ये लीनियर ग्रोथ का कंडीशन है। अगर यही सेम क्वेश्चन थोड़ा मतलब ट्विस्ट होके आता ना और वो क्वेश्चन ऐसा पूछता कि माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, तो यही जो प्रॉपर क्वेश्चन है वो आपका लीनियर डिके का बन जाता कि भाई हर साल अगर 50 लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं तो फिर वो लीनियर डिके हो गया। पर अभी हर साल 50 लोग गांव में आ रहे हैं तो ये लीनियर ग्रोथ है। देन क्वेश्चन ने पूछा है हमको एक्सप्रेशन बताना है जो रिलेट करता है पी को टी के साथ और एक्सप्लेन करना है कि ऐसा लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है। तो सेम पॉपुलेशन जो है विलेज की आफ्टर टी ईयर्स क्या होगी। आज 750 लोग रहते हैं और 50 लोग आ रहे हैं हर साल। टाइम को हमको इस बार टी मानना है, तो हमने यहाँ पे टाइम को टी मान लिया। पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स विल बी 750 + 50 टी। इट इज़ अ लीनियर ग्रोथ बिकॉज फॉर एवरी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टी वैल्यू ऑफ पी टी इंक्रीजेस। हर वैल्यू टी की बढ़ने पर पॉपुलेशन की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए ये कंडीशन जो है वो लीनियर ग्रोथ की है। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है जो कि लीनियर ग्रोथ को इंडिकेट करता है। इन शॉर्ट अगर यहाँ पे प्लस है इसका मतलब लीनियर ग्रोथ है, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो वो लीनियर डिके वाली कंडीशन बन जाती है। जो फोर्थ क्वेश्चन है लीनियर डिके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टेलीकॉम कंपनी है जो चार्ज करती है 600 रुपये एक सर्टेन रिचार्ज स्कीम के अंडर। ये प्रीपेड बैलेंस जो होता है वो 15 रुपये हर दिन घटता है आफ्टर द रिचार्ज। तो रिचार्ज चार्जेस कितने हैं 600 रुपये, और रिडक्शन ईच डे, हर साल कितनी वैल्यू हर दिन कितनी वैल्यू कम हो रही है रिचार्ज की, ₹15। अब क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लेता है, थर्ड वाला पार्ट इन्होंने फर्स्ट में पूछ लिया है कि आपको इक्वेशन लिखनी है डेट मॉडल्स जो बता रहा है रिमेनिंग बैलेंस bx को इस बार बैलेंस माना है, मतलब बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू x डेज आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। देखो
बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेज कैसे निकलेगा, 600 रुपीज़ आज मेरे पास प्रीपेड बैलेंस है, 15 रुपये मेरे हर दिन कम हो रहे हैं, और अगर मैंने रिचार्ज को एक्स डेज के बाद एक्स डेज तक यूज़ किया है तो मेरे कितने पैसे बचेंगे मेरे को उससे मालूम चलेगा। तो 15 को मैंने इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई किया है और इस कंप्लीट वैल्यू को 600 में से माइनस कर दिया है। तो बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेज इक्वल्स टू 600 माइनस 15x। ये लीनियर डिके इसलिए है क्योंकि जब जब मेरे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, मेरे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, मेरा बैलेंस कम होता चला जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों के बाद बैलेंस मेरा खत्म होकर जीरो हो जाएगा। तो लेट आफ्टर एक्स डेज माई बैलेंस गेट जीरो, कि अगर एक्स दिनों के बाद जो मेरा बैलेंस है जिसको मैंने बी एक्स माना है, मतलब बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेज, वो अगर ज़ीरो हो जाता है तो मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है। मैंने बी एक्स की जगह पर ज़ीरो पुट कर दिया। बी एक्स मेरा 600 माइनस 15x के इक्वल है, ऊपर हमने लीनियर एक्सप्रेशन में चेक किया था। इस बी एक्स की जगह पर ये ज़ीरो की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 600 माइनस 15x मेरे को ज़ीरो के इक्वल मिलेगा। 15x को यहाँ ले आया, इक्वल्स टू में 600 चलेगा। 15 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, 600 डिवाइड बाई 15 मेरे को मिलेगा 15 4 से 60 और फिर ये ज़ीरो 40, मतलब कि आफ्टर 40 डेज 40 दिनों के बाद जो मेरा बैलेंस है वो ज़ीरो टर्न हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट स्टडी करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेज विद टाइम। जो मेरा बैलेंस है मेरे को डेज के हिसाब से निकालना है और 1 से लेकर 10 तक का टेबल बनाना है। पहले दिन पे मेरा बैलेंस था 600 रुपये और 15 रुपये मेरे कट गए तो मुझे मिलेगा 585 रुपीज़। नेक्स्ट डे वो 15 और कम हो जाएगा तो 570, ऐसे हर दिन 15 रुपये कम होता चला जाएगा। आखिरी में 10वें दिन पे जो मेरा बैलेंस बचेगा वो 450 रुपये का बचेगा। तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे मेरे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, डेज की वैल्यू बढ़ रही है, मेरा बैलेंस जो है इसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। इसलिए ये कंडीशन लीनियर डिके की कंडीशन है। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है हमारे एग्जांपल 9 और 10। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ जर्नी, एक जर्नी की जो कॉस्ट है वो दी हुई है हमको लीनियर फंक्शन के जरिए, जो कि लिखा हुआ है कॉस्ट सी डी, मतलब डी हमारा डिस्टेंस है, इक्वल्स टू 100 प्लस 60D, वेयर सी इंडिकेट्स टोटल कॉस्ट। जहाँ पे सी जो है वो टोटल कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है इन रुपीज़, और जो डी है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को इंडिकेट कर रहा है, मतलब हर डिस्टेंस, हर किलोमीटर ट्रेवल करने पे कितनी कॉस्ट हमको लग रही है वो हमको ये जो फंक्शन है वो बता रहा है। हमने टेबल बनाया है फॉर डी वेरिंग फ्रॉम 0 10 किलोमीटर्स एंड शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीजेज फॉर एवरी किलोमीटर। इन्होंने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कॉस्ट के हिसाब से एक टेबल बनाया है। देखो अगर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 0 का तो मैं इस डी की जगह पर 0 पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 0। तो 0 को 60 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 ही मिलेगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 100। मतलब अगर मैंने कुछ ट्रेवल नहीं किया तो मेरे को 100 रुपये तो खर्च करने ही करने पड़ेंगे, भले मैं कहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, इतना तो मेरे को पैसा देना ही देना है। अब मैंने 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मतलब मैं 1 किलोमीटर कहीं पर गया, तो मैंने डी की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो 100 प्लस 60 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 60, जो कि हो जाएगा 160 के इक्वल। ठीक है, तो जब मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया तो मेरे को 160 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। अब हर नए किलोमीटर पे 60 रुपये करके मेरी कीमत बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, मतलब एग्जाम्पल समझा रहा है कि ये जो एग्जाम्पल है वो लीनियर ग्रोथ का है। क्यों? क्योंकि हर किलोमीटर बढ़ने पर जो कॉस्ट है वो मेरी बढ़ रही है, तो ये लीनियर ग्रोथ हुआ। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर्स। अगर मैं 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट आएगी। तो आप खुद सोच के देखो, मैं डी की जगह पर जब 15 पुट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा 100 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, 100 प्लस 60 को 15 इंटू 6 होता है 90, फिर 0, तो 900 प्लस 100 होता है 1000। मतलब मुझे कुल मिला के 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर मेरे को 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कितने किलोमीटर्स के लिए मेरी कॉस्ट आएगी 700 रुपये। अब आप देखो, जो कॉस्ट है ना मेरे को 700 रुपये दी हुई है, और मेरे को डिस्टेंस की वैल्यू एग्जाम में वो, मतलब क्वेश्चन में वो मेरे से पूछ रहा है, तो मैंने कॉस्ट की जगह पे जब 700 पुट कर दिया, 700 इक्वल्स टू 100 प्लस 60D, मेरे को डी की वैल्यू चाहिए, मैं इस 100 को यहाँ पे लाके माइनस कर रहा हूँ, तो 700 माइनस 100 इक्वल्स टू 60D, ये हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 60D।
इस 60 को मैं लाके यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 600 से, तो 600 डिवाइडेड बाय 60 जो कि d के इक्वल है, तो मेरे को d क्या मिलेगा, 6 10 60, तो d आया मेरा 10। मतलब अगर मेरे को 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है तब जाके मेरे को 700 रुपये किराया देना पड़ेगा, 700 रुपये मेरी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 10 है, हाइट है वाटर की इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। मतलब कुछ नहीं, एक सिलेंडर की टंकी है जो कि जिसमें पानी भरा हुआ है, और वो पानी भरा हुआ है 3 मीटर की हाइट तक, जब समर शुरू हो रही है तब। हाइट को इन लोगों ने एच मीटर माना है, और टी मंथ्स, हर महीने के एंड में जो उसकी पानी का जो लेवल बचेगा वो कैसे दिया हुआ है, 3 माइनस 0.5 टी। मतलब हर महीने के एंड पे 0.5 मीटर से जो पानी है उसकी जो लेंथ है वो कम होती चली जाएगी, उसकी जो हाइट है वो कम होती चली जाएगी। देखो इन लोगों ने टेबल बनाया है, जब समर शुरू हो रहा है तब टाइम कितना है, 0, फिर उस वक्त जो हाइट है वो 3 मीटर की है। अगले महीने 0.5 मीटर से हाइट कम हो जाएगी। फंक्शन इन्होंने दिया है 3 माइनस 0.5 टी, टी की जगह पर 1 पुट करोगे तो 3 माइनस 0.5 जो होता है वो 2.5 के इक्वल होता है। फिर अगले महीने 0.5 से कम होगी, ऐसे ऐसे करके चौथे महीने तक जो हाइट बचेगी वो पानी की बचेगी 1 मीटर के लगभग। तो आप देखो जब जब टाइम बढ़ रहा है तब तब मेरे पानी की हाइट कम होती चल रही है, तो ये कौन सा कंडीशन है, लीनियर डिके का कंडीशन है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। 5 महीनों के बाद हाइट कितनी बचेगी पानी की। आज 3 है, 0.5 कम हो रही है 5 महीने तक, 5 5 ज़ 25, तो 3 माइनस 2.5, एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। 3 माइनस 2.5 होता है 0.5 के इक्वल। और नहीं तो इस टेबल में चेक करो, हर साल हर महीने 0.5 से कम हो रही है, तो नेक्स्ट मंथ जो पानी है वो 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन लीनियर डिके की है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइट हमारी कम हो रही है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हैं, आप इस चैनल का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर सकते हैं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।